पुराण, पुराणवाद, पुनर्जन्मवाद और मूर्तिवाद, इसका बाद संस्कृतिवाद, ये सब भारत का संस्कृति है। पुराण कोई काल्पनिक नहीं है या पुराण रचना का समय कोई ख्रीष्टाब्द ख्रीष्टपूर्व इतिहास का सत समान नहीं है। पुराणवम भवतीति पुराणम। वेद में तो साधारण ज्ञान ही है। क्या है वेद में? उपनिषद में क्या है? वेद का भाष्य है। अरे इतना दिमाग वाले बन गए, ब्रह्मवादी हो गए। अरे तुम तो पहले मनुष्य नहीं बना। मनुष्य किसका निंदा नहीं करते। जो वेद पठन करके भेद ज्ञान निकालते हैं और प्रभु का मूर्ति का निंदा करते हैं, उनको पहचान नहीं मूर्ति क्या है। गोपियां अलक्षितद्यमा कृष्ण दर्शन लालसा। यज्ञ पत्नी भगवान का दर्शन के लिए तरसते रहते थे। जन्म जन्म के पूर्व जन्म का पुण्य पुंज से कृष्ण चिंतन करते रहते थे। गोपी जिस वेद का ज्ञान से तुम मूर्ति का निंदा करते हो, मिट्टी, पित्तल, कांस्य या कोई धातु से बना है, पत्थर से बना है, मार्बल पत्थर से बना है, मूर्ति में प्रभु ने, मूर्ति में प्रभु का सूरत तुमने कभी नहीं देखा। कब मूर्ति पूजा की हो? पहले कर्म तो करो, मन लगे या न लगे। सतु दीर्घ काल अनंतर्ज संस्कार दृढ़ भूमि। अंतर का शुद्ध करके मूर्ति में सब कुछ है ये समझकर मेरे बांके बिहारी लाल का श्रृंगार करवाओ, मूर्ति का पूजा करो, मिश्री मक्खन उनको भोग लगाओ, तुलसी कमल दल चढ़ाओ, अंतर से पूजा करो। अगस्त्य मुनि क्या बेवकूफ थे? तुम्हारे लिए निंदुक थे। मलये हरि अर्चनम एवं इतिहासम गुह्यम भगवान कुंभ संभवो। वह महात्मा भगवान है कुंभ संभव। अगस्त्य महामुनि सुखमुनि को अजामिल का चरित्र बताया। मलय पर्वत में हरि का अर्चन कर से इतना बैरागी तुम्हें हो, इतना ज्ञान तुम्हारा है, मूर्ति पूजा का निंदा करते हो। अरे मूर्ति का मतलब ये है मैं उनमें रति करता हूं, मैं आरती हूं प्रभु, और तुम आर्थहरण करने वाला हो। इसका अर्थ मूर्ति। प्रतिमा नस्य प्रतिमा जैसे, इसका मतलब इसका कोई मूर्ति नहीं है, फोटो नहीं है, ये बात अलग। इसका तुलनीय कोई नहीं है, वो अतुलनीय है। भगवान कृष्ण को गोपी कहते न खड़ु गोपी का आनंदन भगवान अखिलांतर अखिल जनानम अंतरात्मा दृक्। अखिल जन का अंतरात्मा का दृष्टा है वो भगवान। अखिल आत्मा का अंतर्दृष्टा है। इनको तुम जुगावतार है, जुग जुग में अवतरित होकर आते हैं। तुम्हारे लिए पैदा नहीं होते, प्रकट होते। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, प्रकट भय जदुराई। प्रकट है ये स्वसुख में स्थित है, अपना सुख में, तुम्हारे सुख में नहीं। मूर्ति में सूरत है देखने के लिए, मूर्ति का पूजा करो। मूर्ति के पास घंटा वादन करो, आरती करो, पूजा करो, घड़ी घड़ियाल बजाओ, अच्छा पकवान, अच्छा फल मूल, दूध रबड़ी भोग लगाओ, लोगों को पवाओ और पाओ। तुलसी पत्ता का महिमा समझ जाओगे। ठाकुर पूजा में क्यों घंटी बजाया जाता है, घंटा क्यों बजाया जाता है? कढ़ाई तो नहीं बजाते कोई, या ड्राम नहीं बजाते, घंटी घंटा क्यों बजाते? शंख का नाद क्यों कराया जाता है ठाकुर जी का पास? जानते हो? नहीं जानते। कब नहीं किए और फिर निंदा करते हो।
धूप, गुग्गुल, अगरू, इसका धुआं लगाया जाता है, घृत का बत्ती दिया जाता है, दिया जलाया जाता है भगवान का पास। क्यों? कुछ मतलब नहीं। ये सब बेबुनियाद काम है। पहले करो। दीर्घ दिन ये पूजा करने का बाद तुम्हें महसूस होगा कि पूजा क्या है और पूजा का महत्व क्या है। जगन्नाथ जी रथारूढ़ होके आते हैं, डोल यात्रा में गोविंद आते हैं, झुलन में राई दामोदर आते हैं, कन्हैया लाला बड़े दाव का झूलन होता है। माँ यशोदा सुलाते हैं प्रभु को, यशोदा हरि पालना झुलावे, खिलाते हैं पिलाते हैं, पुत्रवत स्नेह करते हैं। अरे तुम भी यशोदा बन जाओ, जिसका पास यश नहीं है, दया नहीं है, दान नहीं है, दमन नहीं है, वो कैसे यशोदा बनेगी। गोपी भाव में प्रभु मिलते हैं। अरे मानव, गोपी बन जाओ। गोपी वेद का ऋचा है, जिस वेद का ज्ञान को लेकर तुम मूर्ति का निंदा करते हो तो नहीं जानते, वही वेद का 16,000 ऋचा जो भक्ति स्वरूपा उपासनामयी है, वही ब्रजमंडल में गोपियां होके भगवान कन्हैया लाला का सेवा किया। तुझे ना पतो कितना गोपियों का चित्त थे कृष्ण में। विक्रेतु तो कामाखिल गोप कन्या मुरारी पादर्पित चित्त वृत्ति दद्यादिकम वसाद बचोद गोविंद दामोदर माधवेति। ये सुनो, समझो और करो। पूजा में जितना आनंद है, ध्यान में भी उतना है। लेकिन कोई शिव बाबा का ज्योति है, ओंकार का ज्योति को ध्यान नहीं करना चाहिए। ओंकार अक्षर है। वेद्यम पवित्रम ओंकारम रुक्षाम जजुरे बच्चा, वेद में ओम है, लेकिन परमात्मा अक्षर, अनाक्षर, एकाक्षर और क्षर, ये सबका मूल है आ। अनंत, अच्युत, अशेष, असीम ओंकार से बेहतरीन है आ। और ये आ बीज जो है, ये अस्ति नास्ति अशेष विशेष है नहीं, अशेष है विशेष है, अग्नि बीज है, आत्मा का तत्व है। इसलिए तो भीमा भाई कहते हैं, बजा अनंत ताली दियो हरि बोल हुल हुली। अनंत ताली बजाओ और हरि बोल हुल हुली, मंगल ध्वनि दो। महिलाओं का हुलहुली और पुरुषों का हरि बोल हरि बोल। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। राम मर्यादा पुरुष और कृष्ण जोगेश्वर। अरे जोगेश्वर तो शंकर है, जोगियों का आचार्य है। भगवान कृष्ण कैसे जोगेश्वर बने? योग का शिक्षा देने वाला भी कृष्ण नहीं है और कृष्ण योग करने वाला भी नहीं है। ये तो स्वयं प्रकाश पुरुष है, सत्य है, हरि है, परमात्मा है, ब्रह्म है, भगवान है, लीला पुरुषोत्तम वासुदेव है। गोपार है, इंद्रियातीत वस्तु है, वो उपाधि रहित है, इसका आरंभ नहीं या अंत नहीं, अनादि और अनंत है। ज्ञान चक्षु में उनको देखो, कृष्ण का मधुर रूप का चिंतन करो, हृदय में समाय कर कृष्ण का ज्योति प्रकट हो जाएगा। मेरे बांके बिहारी लाल जगेगे तो माया भागेगा। नान्य पंथा विद्यते अयनायो, वेद कहता है, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने, वल्लभाचार्य व्यास।
भगवान का बाल रूप को सेवा करो, पुत्रवत किशोर रूप को सेवा करो। पूर्तिम मनोरथ भूमा भज जानकी सम, श्यामम हिरणमय परिधि वन माल बरह धातु प्रवाल नटवेश मनोव्रतन से विन्यस्त हस्तमितरण धुनानमब्जम करुणोत्पलालक कपोल मुखम मुजभासम। श्याम सुंदर का रूप, बाल कृष्ण का रूप, किशोर शंकर, बालाजी हनुमान, मेरे बालाजी नारायण, तीरू नारायण, गोविंदा। और इनको काल के समान भय भी करो। ये काल का काल है, पुरुषोत्तम है, संसार को विनाश करने वाला भी है प्रभु। मूर्ति में सूरत रखो, पुनर्जन्म का विश्वास करो और पुराण में श्रद्धा रखकर पठन करो, पुराण को अनुध्यान करो। पुराण में जितना ज्ञान है दूसरा कहीं इतना ज्ञान नहीं है, सूखे ज्ञान नहीं है पुराण में रस भरा रसमय ज्ञान है। मूर्ति में प्रभु का सूरत है, इसको ढूंढो, दर्शन करो मूर्ति में प्रभु का सूरत। हिंदू जीने का एक तरीका है, हिंदू कोई धर्म नहीं है, यह संप्रदाय नहीं है, संकीर्ण मनोभाव वाला नहीं है। हीन काम को, निचले काम को निंदा करने वाला हिंदू है। सनातन सत्य का प्रकाश करने वाला हिंदू धर्म है। भागवत सनातन है, भगवान कृष्ण राम सनातन है, जगन्नाथ जी सनातन है, बद्रीनारायण सनातन है, रामेश्वर सनातन है, काशी विश्वनाथ सनातन है, अयोध्या राम जी लाला सनातन है। ये सना का विस्तार करो, तन विस्तारे, तब तुम्हारा भी विस्तार होगा। प्रभु का जयगान करो, सारे जग तुम्हारे जयगान करेगा। गोमाता, ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण मनुष्य नहीं है, गोमाता जानवर नहीं है, तुलसी साधारण वृक्ष नहीं है, गंगा साधारण नदी नहीं है, ब्रजमंडल का रेणु वो सादा धूल नहीं है, आशा मोह चरण ऋण जुस्मदाभिवृंदारण्य गुलमलत औषधिनाम वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पादऋणमभिघ्न सहजासाम हरिकथा गीतम पूनाति भुवनत्रय उद्गादयति नाम रविंदे क्षणम। ब्रजमंडल का महिमा, ब्रजरेणु का महिमा, ब्रज 84 कोष का महिमा, 84 नरक कुंड को पार होने के लिए ब्रज 84 कोष में परिक्रमा लगाओ। कृष्ण चिंतन करके बोलो राधे राधे, बोले राधा तो मिटेगा सब बाधा। पंचकोशी परिक्रमा करो जगन्नाथ जी का, जगन्नाथ का भात और जग जग पसारे हाथ। गंगा जी का जल को स्पर्श करो, पान करो, स्नान करो, तब शांति मिलेगा, मानसिक शांति। तीर्थ दर्शन करो, तीर्थ भ्रमण करने वाले संतों का दर्शन करो। प्रायेण तीर्थागमन भिदेश्य तीर्थानि स्थानानि पुनाति संता। तीर्थगमन का छल से तीर्थ स्थल को पवित्र करते हैं संत महात्मा। ब्राह्मण मूर्ति मंत्र देवता है, 4,84,000 योनि से जीव भटकते रहते और फिर मनुष्य जन्म में अंत जाति पतित अच्छप गोलकुंडा वर्ण शंकर जबन बीटाल ये सब जात में जन्म होकर शूद्र वैश्य क्षत्रिय, शूद्र बनिया और क्षत्रिय होकर फिर गौ माता के गर्भ में 1000 बार जन्म होके ब्राह्मण का गर्भ में आश्रित होते हैं जीव और ब्राह्मण होते हैं। ब्राह्मण साधारण मनुष्य नहीं है। गौ माता जो कि जिन गौ माता ने हमको सब कुछ देती है, दूध दधी मक्खन गोर चना गोमूत्र पवित्र
गोमय सब कुछ देती है। वो गौ माता साधारण गाय नहीं है। गौ माता का दूध थोड़ा लेकर पैदा हुए बच्चा पहले से ही अपना जिंदगी गुजारना शुरुआत करते हैं, जीने का सहारा लेते हैं गौ माता का दूध से। इसीलिए गौ माता है। और ब्राह्मणों के लिए तो गौ माता और पूजनीय है, क्योंकि गौ माता का गर्भ में 1000 बार आकर वो ब्राह्मण का गर्भ प्राप्त होते हैं। इसीलिए सब छोटा सा ब्राह्मण बच्चा को कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता मैं नमन करता हूँ, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करो। तो ब्राह्मण मर्त्य का देवता है। गो ब्राह्मण का निंदा 1000 जन्म तक, करोड़ जन्म तक नरक में पापी को डालते हैं। और ब्राह्मण को भी अपना नियत को सही रखना चाहिए। जजन जाजन अध्यापन अध्ययन दान प्रतिग्रह का साथ 12 गुण में अक्रोध वैराग्य जितेन्द्रिय सुषणता सर्वजरे सुप्रिय निर्लोभ दानि भय क्रोध हानि ब्राह्मण चिन्ह 10 लक्षण। ये लक्षण लेकर ब्राह्मण को चलना चाहिए। भगवान तो ब्रह्मण्य देव है। ब्रह्मण्य जरासंध राजा जरासंध भले ही असुर था, लेकिन वो तो ब्राह्मण का सेवा करने वाला था। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। वो गोविंद है, गोपाल है, गोपाल भी है, गैया को पालन भी करते हैं। और गोपाल इंद्रियातीत भी है। वो इंद्रियातीत प्रभु को अंतर इंद्रिय से सूक्ष्म भाव से उनका चिंतन करो। हाथ में बांसुरी, सर पे मयूर पंख, कान में मकर कुंडल, गोर चना का चीता भाल में, माथे में होठों पे मधुर मुरली और गले में कौस्तुभ मणि, हृदय में श्रीमत चलांचन पाठ पीताम्बरी कसी है प्रभु। और मुख पे कुछ हंसे, टेढ़ी नज़र, टेढ़ी होठों, टेढ़ी हाथ, टेढ़ी बांसुरी, टेढ़ी सर, टेढ़ी कमर, टेढ़ी अंगूठी और पाठ पीताम्बर कसी हुए। जमुना किनारे कदमा के नीचे, कदम वृक्ष का नीचे त्रिभंग छंद में भगवान मधुर मुरली बजा के अपना स्वजन गोपियों को बुलाते हैं। और गोपियां भी अलक्षित उद्यमा, आगे पीछे दाएं बाहिने सीधे उल्टे कहीं ने देखकर कृष्ण दर्शन लालसा में गोपी जाते। गोपी को भगवान का विच्छित इतना सताते, त्रुटिर जुगायते त्वाम अपश्यताम। महाराज दशरथ बोले, हा रघुनंदन प्राण पीड़ित तब अभिन जिया तब बहुत दिन बीते। राम राम कही राम सने ही पुण्य कही राम लक्ष्मण वैदेही। जीवन का फल, अंतिम फल है, ये श्रेष्ठ फल है। प्रभु का भजन करो। कृष्ण बोलो या राम बोलो, सत्य बोलो या हरि बोलो, गौर बोलो या निताय बोलो, जगन्नाथ बोलो या रामनाथ बोलो, काशी विश्वनाथ बोलो या सोमनाथ बोलो, जनार्दन बोलो या नारायण बोलो। यह जीव का मार्ग है, सत्य मार्ग, सनातन मार्ग। इनके अलावा और कुछ नहीं संसार में। मनुष्य जन्म को सकारात्मक बनाने के लिए प्रभु का भजन करो। प्रभु बिन सब झूठे काया, झूठे माया, सब कुछ झूठे। प्रभु ही सत्य है और मौत ही सत्य है। मौत को ना डरो, तमैव विद्वान न विवेति मृत्यु। और प्रभु को पाने के लिए, प्रभु को पाकर, भगवान को पहचान कर, मृत्यु पहचानने से मृत्यु का भय नहीं रहते। ऐसा आत्मा बलहीन न लभ्य। कैसा बल? आत्मिक बल जिसका नहीं है, प्रभु को प्राप्ति नहीं होती। बलहीन गजराज का समान दुर्बल हो जाओ, समर्पण करो। बलहीन न लभ्य। बलहीन प्रभु को पाते हैं। संसार में जिसका कोई नहीं, इसके लिए मेरा श्याम सुंदर है। बुलाओ श्याम सुंदर को, एक बार पुकारो। आकुल प्राण ना डाकिले गौरांग मिले ना, नेत्रु निर ना झरले।
श्री हरि पावे ना। जय श्री राम, जय श्री राम।